वेलकम बैक फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अगर आप मेरे चैनल ऑल इन वन अनन्या पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हवन अथवा यज्ञ भारतीय परंपरा अथवा हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक अभिन्न अंग है। कुंड में अग्नि के माध्यम से ईश्वर की उपासना करने की प्रक्रिया को यज्ञ कहते हैं। यह तो आप सभी जानते होंगे। भारत में हवन या यज्ञ करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इससे वातावरण शुद्ध होता है और कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही स्वास्थ्य, समृद्धि इत्यादि के लिए भी हवन किया जाता है। हवन करने के लिए प्रचुर सामग्री और वक्त दोनों की आवश्यकता होती है, जो कि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में संभव नहीं है कि हम रोज़ाना हवन कर सकें। इसलिए हमने हवन सामग्री से ही ऐसी धूप बत्ती बनाई है जो कि बनाना बेहद ही सरल है। रोज़ाना हवन सामग्री से बनी हुई धूप बत्ती जला लेने से हमारा हवन करने का प्रयोजन भी पूरा हो जाता है। हवन सामग्री का मतलब होता है वह पदार्थ जिन्हें हम हवन करते वक्त हवन कुंड में डालते हैं, जैसे कि गुग्गल, जौ, नारियल, बेलपत्र, शहद, सुगंध, नागरमोथा, जटामासी, गुड़, कपूर, गाय का शुद्ध देसी घी, राल, चंदन, केसर, तेजपत्ता, जायफल इत्यादि को मिलाकर हवन सामग्री बनाई जाती है। आजकल बाज़ार में हवन सामग्री बनी बनाई भी उपलब्ध है, जिसमें ये सभी सामग्रियाँ मिक्स होती हैं, जो कि अलग अलग ब्रांड के नाम से मार्केट में उपलब्ध हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार मार्केट से ली गई हवन सामग्री से भी धूप बत्ती बना सकते हैं। यहाँ हमने मार्केट से ली हुई धूप बत्ती का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हवन सामग्री को थोड़ी देर धूप में सुखा लें, जिससे कि उसमें नमी हो तो वो भी निकल जाए। उसके बाद उसे मिक्सर जार में डाल करके उसका पाउडर बना लें। सुगंध के लिए आप सूखे हुए गुलाब के फूल ले लीजिए या फिर वो फूल ले लीजिए जो आप रोज़ाना पूजा में भगवान को अर्पित करते हैं। और बासी फूलों को आप फेंक देते हैं, उन्हें फेंकिए मत, उन्हें सुखा लीजिए और मिक्सर जार में पीसकर उनका पाउडर बना लीजिए। सूखे हुए फूलों को मिक्सर जार में डालकर उसका पाउडर बना लीजिए और उन्हें छलनी से छान लीजिए। उसके बाद हवन सामग्री जिसका हमने पाउडर बनाया है उसे छलनी में डालकर छान लीजिए। अब हमारे पास फूलों और हवन सामग्री का महीन पाउडर तैयार है। पाउडर तैयार हो जाने के बाद आप गाय का ताज़ा गोबर लीजिए। गोबर में से घास के टुकड़े या भूसे के टुकड़े हैं तो उन्हें निकाल दीजिए। अब आप कपूर, जो आप पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं, उसे मिला लीजिए। यहाँ हमने उसकी 2 टिक्कियाँ मिलाई हैं। अब आप गाय का देसी घी 2 बड़े चम्मच ले लीजिए, उसे भी इसी सामग्री में डाल दीजिए। अब इसमें हवन सामग्री और फूलों का पाउडर भी डाल दीजिए। अब आप इसे
मिक्स कर लीजिए। जब ये सभी सामग्रियां अच्छे से मिक्स हो जाएं, उसके बाद आप इसे तब तक मलिए जब तक ये सॉफ्ट और चिकना ना हो जाए। यहाँ आप अगर इसे अच्छे से नहीं मलते हैं तो आपकी धूप बत्ती अच्छे से नहीं बन पाएंगी और पूरी तरीके से जलेंगी भी नहीं और बीच में से टूट भी जाएंगी। अब आप थोड़ा सा गुड़ लेकर इसमें मिला दीजिए और इसे तब तक मलिए जब तक गुड़ भी इसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाए। धूप बत्ती में गुड़ और घी का विशेष महत्व है। इन्हें बराबर मात्रा में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गुड़ और घी जलने पर एक प्रकार की गैस निकलती है जो हमारे वातावरण को शुद्ध करती है, जिसके बारे में समरानी कप घर पर बनाए वाले वीडियो में विस्तृत रूप से बताया है। उसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस सामग्री को मलते हमें 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब ये सामग्री धूप बत्ती बनाने के लिए तैयार है। धूप बत्ती बनाने के लिए आप कोई भी लकड़ी का पटला ले लीजिए या फिर धूप वाली जगह का चयन कर लीजिए, जिससे कि हमें धूप बत्ती को बार बार उठाना ना पड़े। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप किसी लकड़ी के पटले पर ही धूप बत्ती बनाएं, जिससे कि उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में दिक्कत ना हो और आपकी धूप बत्ती टूटेगी भी नहीं। यहाँ हम धूप बत्ती बनाने के लिए टूटे हुए पेन के कवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ एक पेंसिल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मार्कर का कवर है। इसमें आप वीडियो में दिखाए जा रहे तरीके से धूप बत्ती की फिलिंग भर लीजिए। ध्यान रखिए कि आप इस पेन के कवर का एक सिरा ढक लीजिए ताकि फिलिंग दूसरी तरफ से बाहर ना निकल जाए और इसे बिल्कुल टाइट भरिए। अगर आप इसे टाइट नहीं भरेंगे तो आपकी धूप बत्ती निकालते वक्त टूट जाएगी। अब आप एक पेंसिल की मदद से हल्के हाथों से पुश करते हुए इसे धीरे धीरे बाहर निकालें। अगर ज़ोर से करेंगे तो ये टूट जाएगी। इसी प्रकार से आप सारी धूप बत्ती बना लीजिए और ध्यान रखें हर धूप बत्ती के बीच में थोड़ा सा स्पेस ज़रूर रखिए, जिससे कि हमारी धूप बत्ती एक दूसरे में चिपके नहीं और हमें उठाने में भी आसानी हो। घर में धूप बत्ती जलाने से वास्तु दोष खत्म होता है और साथ ही पैसों की कमी भी नहीं होती। इसमें गुग्गल भी होता है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है और गृह कलह शांत होती है। गुग्गल सुगंधित होने के साथ ही दिमाग के रोगों के लिए भी लाभदायक है। सारी धूप बत्ती बन जाने के बाद आप इन्हें धूप में रख दीजिए। ये 2-3 दिन में अच्छे से सूख कर तैयार हो जाती हैं। हिंदू धर्म में धूप बत्ती और दीपक जलाने का बहुत अधिक महत्व है। सामान्य तौर पर धूप 2 तरीके से ही दी जाती है। पहला गुग्गल कपूर से और दूसरा गुड़ घी मिलाकर जलते कंडे पर धूप देते हैं। वर्तमान समय में समय की कमी के कारण हम बाज़ार से लाई धूप ही प्रयोग करते हैं, जिसमें हमें विभिन्न प्रकार की सुगंध वाली धूप मिल जाती है, लेकिन इसके निर्माण में अधिकांश केमिकल और गाड़ियों का बचा हुआ काला तेल प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ही हानिकारक होता है।
जिसे शायद हमारे आराध्य भी स्वीकार ना करते हों। इसलिए हमने घर पर हवन सामग्री से बिल्कुल शुद्ध और हर्बल धूप बत्ती बना के तैयार की है। अब हमारी धूप बत्ती बिल्कुल सूख चुकी है। आप देखिए कि ये किस तरह से जल रही है और इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी है। और अच्छी बात तो ये है कि ये घर पर बनी हुई है बेहद ही आसानी से और बिना किसी केमिकल के, बिल्कुल शुद्ध तरीके से, बिना ज़्यादा मेहनत किए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपका कोई प्रश्न हो या आपको कोई राय देनी हो। धन्यवाद।